इन द क्वेश्चन नंबर 2 दे आर सेइंग कि आपने इनको वापस रिड्यूस करना है लॉगरिथम से पहले, लॉगरिथम अप्लाई करने से पहले वैल्यूज क्या थी। लाइक ये आपके पास आंसर है, आपने इसे क्वेश्चन में वापस लेकर जाना है जैसे कि हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस। जो उसके मेजर पार्ट्स थे आई एक्सप्लेन, उसके जो आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। नहीं को हो रहे आपसे, आंसर नहीं ठीक आ रहा, डू कमेंट एंड टेल मी, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, सो मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, उसको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कमेंट बॉक्स का सेक्शन ओपन है। ओके, यहां से हमारे पास आ रहा है अब log विद द बेस ए 20 माइनस log विद द बेस ए 15। यहां तक की स्टोरी तो हमें क्लियर हो गई कि माइनस साइन है, इट मींस ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं डिनोमिनेटर में। तो हम यही से पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस, अब ये जो आपके पास है वैल्यू, ये है लॉगरिथम से पहले और प्लस के बाद, इट मींस ये इसकी पावर में जाएगी। सो हम यहाँ से ले रहे हैं log विद द बेस है 9/2 रेज टू पावर 1/2। अब हमने सारे करने हैं रिवर्स प्रोसेस। माइनस साइन था तो उसके बाद की वैल्यू को ले आए डिनोमिनेटर में, और ये आपके पास है इसकी वैल्यू पहले थी तो ये आ गई इसकी पावर में। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 द 15 एंड 5 4 द 20। तो ये आ गया log विद द बेस है 4/3। अब यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, हम इस पावर को इन दोनों वैल्यूज को असाइन करेंगे। सो log विद द बेस है 9 रेज टू पावर 1/2 एंड 2 रेज टू पावर 1/2। 9 रेज टू पावर 1/2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 9 का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, सो 9 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास पॉसिबल है विच इज 3, ओके, बट 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, सो उसको हमने एज इट इज ही रहने देना है। और यहाँ से आ रहा है log विद द बेस है 4/3। अब इन दोनों के दरमियान में आपके पास, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आ रहा है द पॉजिटिव साइन, इट मींस ये प्रोडक्ट में शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, यहाँ से आपके पास फर्स्ट वैल्यू विल बी एज इट इज 4/3, और यहां से आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3/√2 एज इट इज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा log विद द बेस है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/√2। सो 3 से यहां से कैंसिल, पॉजिटिव था प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गया, सो ये हो गया 3 और 3 आपस में हो गए कैंसिल। हमारे पास यहाँ सर क्या रह गया, log विद द बेस ए 4 डिवाइडेड बाय √2। अब क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म है? क्या समझ में आता है आपको? क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया या और सॉल्यूशन पॉसिबल है? सोच के बताएं, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, हमारे पास ये आंसर आ गया, या और सॉल्यूशन पॉसिबल है? मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि हाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया बिकॉज हमने सारी वैल्यूज को लॉग के अंदर कंप्रेस कर दिया, सो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। आपका लॉगरिथम के रिवर्स करके प्रोसेस को, जो लॉगरिथम लॉस थे उसके अकॉर्डिंगली तो आपका आंसर आ गया, बट जो आंसर है उसको भी तो सिंप्लीफाई करेंगे ना। अब उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? हमारे पास ऊपर है 4, नीचे है √2। आप कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है डिनोमिनेटर में कि हम किस तरह इसको डिवाइड कर दें। अगर तो सिंपल 2 होता तो हम 2 to the 4 करके अपनी कहानी खत्म कर लेते, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। लेकिन क्या है हमारे पास, अब आप जो थोड़ा सा अपने आप को अपर लेवल पे भी ले जाएं। अब हम वो 7th 8th के स्टूडेंट नहीं है कि जो जितना क्वेश्चन है 2 लाइनें की, तो अब तो 7th 8th में भी ये काम नहीं है। वहां पे भी सिंप्लीफिकेशन जो आपके पास अलजेब्रिक की है वो बहुत डिटेल में जा चुकी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बनाएंगे इनके फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे 2 × 2, ओके। और नीचे हमारे पास थी वैल्यू की पावर जो थी वो थी 1/2। सो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो 2 × 2 × 2 रेज़ टू पावर -1/2। कुछ समझ में आया या सब कुछ गया? क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, 2 × 2 आ गया था, 4 के हमने बना दिए फैक्टर्स। मल्टीप्लाई को आप डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप इसको बल्कि डॉट पे ही रिप्रेजेंट किया करें। अब आप मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का साइन ना लगाया करें, मल्टीप्लाई के लिए डॉट इज इनफ। सो 2 × 2 आपके पास आ गया 4। अब ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी हम इसको भी ले गए न्यूमिनेटर में, सो आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर -1/2।
डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएंगे तो हमारी वैल्यू तो चेंज हो, वैल्यू नहीं पावर तो चेंज होगी। अब इसके पास पावर 1 है, इसके पास पावर 1 है, तो ये कितनी पावर होगी? हमारे पास टोटल में क्या आ रहा है? फिलहाल हम 1 2 को साइड पे रखते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पावर सेम है, सो उनकी बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। सो क्या आ गया? 1 माइनस 1/2। इस 2 को अभी हमने साइड पे रखा, सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 1 में से 1/2, 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? ऑब्वियसली हाफ रह जाएगा। सो log with the base a 2 raised to power 1 and 2 into half। अब क्या ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है या और कोई सोल्यूशन पॉसिबल है? अभी भी हमारे पास बेसिस सेम है, क्या हम इनकी पावर्स ऐड कर दें? सो यहाँ से आपके पास इसके 2 स्टेप्स बनते हैं। या तो आप इसकी दोनों की पावर्स को ऐड कर दें 2 raised to power 3/2 में इसका आंसर दे दें, या आप इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log a 2 and स्क्वायर रूट को वापस ले आए, उसके पास पावर क्या थी? 1/2, तो हमने स्क्वायर रूट की टर्म में उसको वापस दे दिया। दिस इज द फाइनल फुल फ्लेज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप या तो इसको 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 में लिख लें, या आप ये भी लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू log विद द बेस ए 2 raised to power 3/2। बट इससे ज्यादा क्योंकि आपके पास बेसिस इक्वल थे, आप पावर्स को ऐड करेंगे तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। बट इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये लग रही है, क्योंकि उसमें फिर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड पावर आ गई है जिसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हम 2 को स्क्वायर रूट में शिफ्ट कर देंगे एंड दिस 2 विल बी एज इट इज। एक रिव्यू करते हैं इसी क्वेश्चन का। हमारे पास क्या आ रहा था? 20 और 15 के दरमियान में था माइनस साइन, हम लेंगे इनको डिवाइड में। इसके पास थी पावर, वैल्यू से पहले लॉग से पहले वैल्यू थी, तो हम लेंगे उसको पावर में। उसके बाद हमने इसकी पावर कर दी सेपरेट, स्क्वायर रूट में लिखा, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 2 का स्क्वायर रूट नहीं था। ये वैल्यू 20 और 15 को हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद यहाँ पे एडिशन साइन की वजह से हमने कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 से हमारे पास कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर रूट 2 रह गया। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल, तो हमने उसको मोर सिंप्लीफाई किया। फैक्टर्स बनाने के बाद डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया न्यूमिनेटर में, बेसिस इक्वल्स थी तो हमने उनकी पावर्स को ऐड किया। टोटल अगर हम इसकी पावर को ऐड करते हैं तो हमारे पास बहुत ही वो वाली शक्ल बननी थी 2 raised to power 3/2। सो हमने टोटल पावर को ऐड नहीं किया, हमने 2 को लेकर सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ये अभी बहुत इजी है बट इसमें आपके थोड़े फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन आएगी, तो अपने जो आपके पास 7th या 8th क्लास के फॉर्मूलाज थे उनको रिकॉल कर लो। तो अगर आपने रिकॉल कर लिया है तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है log x माइनस 2 log x। इसका मतलब ये वैल्यू log से पहले ये चली जाएगी इसकी पावर में। अगेन प्लस साइन के साथ आ रहा है 3 log x प्लस 1, ये भी इससे पहले ये भी चलेगी इसकी पावर में। और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है log से पहले, तो कोई पावर नहीं आएगी। अब हम यहाँ से इन 2 वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और इन 2 वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ से आ रहा है log x माइनस, अब यहाँ बेसिस नहीं गिवन, log की कोई बेसिस नहीं गिवन। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो लॉज है वो जरूरी नहीं है log विद द बेस ए, log विद द बेस सी, विद द बेस बी, किसी भी बेस के साथ हो या विदाउट बेस हो तब भी आपके पास एप्लीकेशन उनकी पॉसिबल है। सो माइनस यहाँ से आ गया log x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 3 हमारा उसकी पावर में चला जाएगा। सो log x प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 3, ये जो वैल्यू पहले थी वो चलेगी उसकी पावर में, और log x माइनस x स्क्वायर माइनस 1। अब दैट मस्ट बी इक्वल टू log x ओवर x स्क्वायर। जी स्टेप इजी है, ये मुश्किल आ रहा है आपके पास। ये है x, ये है x स्क्वायर, दरमियान में आ गया माइनस। सो हमने क्या किया, जो माइनस के बाद की वैल्यू थी वो चलेगी डिनोमिनेटर में और जो पहली वैल्यू थी वो रहेगी एज इट इज। अब ये वाला जो प्लस साइन है ना, इसको हम लेकर आ रहे हैं एज इट इज नीचे। अब इन 2 वैल्यूज के दरमियान में भी यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन। सो एक और लॉग को कंप्रेस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3, ये वाला माइनस के बाद ये वैल्यू, सो ये चलेगी डिवाइड में, सो x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक की हमारी होगी स्टोरी बहुत इजी। हमने 2-2 करके लॉग्स को इकट्ठा कर दिया।
इकट्ठा सारा करना वो मुश्किल है, बिकॉज कहीं पे माइनस है कहीं पे पॉजिटिव है, तो हम उसको एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ ऊपर है x, नीचे है x स्क्वायर, तो एक x हमारे पास बच गया, तो यहाँ पर आ गया log 1/x। अब इसका सोल्यूशन तो यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है आपके पास, बट अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो x + 1 होल रेज़्ड टू पावर 3 को तो अभी रखते हैं एज इट इज, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, पहले हम स्क्वायर्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर है x² - 1, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा a² - b² दैट इक्वल टू a + b एंड a - b। a² - b², a रिप्लेस हो रहा है x से, b रिप्लेस हो रहा है 1 से, सो हमारे पास आ गया a + b एंड a - b। अब x + 1 दोनों वैल्यू सेम है। इस x + 1 की पावर आपके पास है 1 और इस x + 1 की पावर आपके पास है 3। सो 1 में से 3 में से 1 पावर कट जाएगी, तो आपके पास क्या रह गया? ऑब्वियसली आपके पास उसकी पावर रहेगी 2। सो x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1। अब क्या हो रहे हैं? ये दोनों वैल्यूज आपस में एडिशन है, तो अब इसको और कंप्रेस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगी 1/x into x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1। क्लियर? अब इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। x + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद हमें कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, बिकॉज 3 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी विद द एडिशन साइन। डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे सिंगल x है जिसका किसी से कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन आपके पास अगर तो होता वैल्यूज के साथ जैसे कि पिछला वाला था, फिर तो हमारा बड़ा लेंथी चलने वाला था। अब ये हमारा वैल्यूज के साथ नहीं है, तो इसलिए बहुत इजी सोल्यूशन है, क्योंकि आपको किसी टर्म को सॉल्व भी नहीं करना। x + 1 होल स्क्वायर न्यूमिनेटर में था, एज इट इज आ गया। ये दोनों डिनोमिनेटर में थे, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, और आ गया सिंगल आपके पास एक लॉग। यही हमारा मिशन था कि हमें लॉग की वैल्यूज को कंप्रेस करके सॉल्व करना है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 थोड़ी लेंथी है, तो उसमें जितने पॉसिबल प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद और जो पहले हमने किए, इन दोनों के बीच में एक पार्ट और है, वो आपको खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दैट यू हैव डन एंड इट्स वेरी इजी, या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास है log 2 की वैल्यू। ये बेसिस नहीं है, log की वैल्यूज की आंसर्स हैं। log 2 का आंसर उन्होंने दिया, log 3 का आंसर दिया, log 5 का आंसर दिया, और उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए जिसमें से मैंने 3 आपके लिए पिक किए हैं, log 15, log 48, log 5 डिवाइडेड बाय √3। इन सब की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग द log टेबल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर, अब जैसे देखिए 48 है, 15 है, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं दी, तो हम इनकी वैल्यूज कहां से निकालेंगे? हम बनाएंगे इनके फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स हम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 3 × 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। अब क्या है, हमारे पास log 5 का आंसर है, log 3 का आंसर है, बट ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द log, सो वी हैव टू अप्लाई द लॉ। सो लॉ आपके पास क्या है कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको कर देंगे एड विद द सेपरेट लॉग्स। जब हमने लॉग्स को सेपरेट कर दिया तो आ गया log 3 एंड प्लस log 5। इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे 0.4771 एंड 0.6990। फ्रॉम यूजिंग द कैलकुलेटर इन दोनों को ऐड करें और आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। हमें 3 वैल्यूज गिवन है, लेकिन log 15 की गिवन नहीं थी, सो हमने बनाए 15 के फैक्टर्स। 5 × 3 आ गया 15, तो उनकी वैल्यूज हमारे पास थी log 3, log 5 वैल्यूज थी, हमने लिखी और उनको ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है द 48। अब 48 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, बट हमें बनाने कितने किस तरीके से, हमें 2, 3 और 5 की टर्म में ही बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास इनके आंसर्स हैं। बाकी किसी को हम अपने क्वेश्चन में नहीं लिख सकते कि हम कह जी हम log 7 का निकाल लेते हैं आंसर, तो हमें उसको खुद से निकालना है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आप तो निकाल सकते हैं बट क्वेश्चन में नहीं हो। सो यहाँ से क्या आएगा, 48 के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4 and 2 for the 8। So 2 6 the 24, no 2 1 the 2 and 2 2 the 4।
मैंने 12 को कर दिया। सो यहाँ से आ गया 12 and 2 6 the 12 and 2 3 the 6 and 3 1 the 3. So now it's very easy. 48 के हमने फैक्टर्स बना लिए जिसमें 4 टाइम्स तो आपके पास आ गया 2। अब इसको करने के आपके पास दो मेथड है। एक तो आपको सिंपल नजर आ रहा होगा 2 + 2 + 2 + 2 + 3 कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है, बट आपको बहुत सारी वैल्यूज को संभालना होगा। एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है, लॉग। ये क्या आपके पास 2 × 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 3 the 48। सो हमारे पास ये 48 के वही फैक्टर्स हैं। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें आपके पास लॉग को अप्लाई करने से पहले हम क्या करें, 2 हमारे पास था 4 टाइम्स, मैंने उसकी पावर को ऐड कर दिया 2, जो कि आपके पास आ गया 4, और यहाँ से आ गया 3। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, सो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 2⁴ प्लस log n 3। सब कुछ मिक्सअप तो नहीं हो रहा, सही चल रहा है ना। हमने क्या किया, 48 के बनाए फैक्टर्स में 2 की रेपिटेशन थी 4 टाइम्स, सो हमने उसको लिख दिया 2⁴। उसके बाद 3 एज इट इज, बिकॉज 3 के पास कोई भी अपना सेम मल्टीपल नहीं था। अब 2⁴ को हमने log के साथ सेपरेट कर दिया, प्रोडक्ट था तो वो चला गया एडिशन में, और ये हो गया log 3 जो कि बाद की वैल्यू थी। अब ये वैल्यू पावर में है तो log में क्या कहते हैं, log हमारे पास है log का कि हम उसको पहले ले जाएंगे। सो ये आ गया log 2 and 3। नाउ 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई log 2 का आंसर हमारे पास है 0.3010 प्लस log 3 है 0.4771। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और इसके आंसर को उसमें ऐड करके फाइनल आपके पास आ गया आंसर। अब जो चीज आपके माइंड में पहले थी ना, अब वो भी कर सकते हैं। क्या थी वो आपके माइंड में, क्या आपने क्या करना था, अगर ये सोल्यूशन हम ना करते तो हम क्या करते, आप ये भी कर सकते थे, आप लिखते log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 प्लस log 3। 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 2 था, सो आप इसमें सेपरेट लॉट करके 3, तब भी आपके पास सेम आंसर ही आएगा। आप यहाँ से log 2 की वैल्यू को 4 बार लिखेंगे और उसको फिर log 3 में ऐड करेंगे, या आपने इस तरीके से किया तब भी ठीक है। कोई भी टीचर आपके इन दोनों में सेपरेटली कोई आपने किया है, कोई भी मेथड से मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। ये बहुत इजी मेथड्स हैं इसके, आप जिससे मर्जी करें, दोनों आपके एक्सेप्टेबल है। अब हमारे पास है द नेक्स्ट वन इज 5√3। अब 5√3 में 5 और 3 दोनों का आपके पास है आंसर, सो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम अपना log का लॉ अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो log 5 माइनस log √3 डायरेक्ट हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चंस पेपर में करेंगे ना, सो अगर आप इनके साथ अपने लॉज लिख लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन मोर पावरफुल हो जाएगा कि टीचर के पास कोई भी एरिया नहीं होगा मार्क्स कट करने का। मैं अब यहाँ पे लिखना शुरू करती स्टार्ट से, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी जगह थी जहां मुझे लॉज को लिखना पड़ता। आप यहाँ पर लॉ लिख सकते हैं, 3 डॉट लगाएं और लिखिए log a m, और ये डिवाइड का था, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू log a m माइनस log विद द बेस a n। आप ये इस तरीके से लॉ को लिख के भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन इसके साथ करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके मोर पावरफुल हो जाएंगे, टीचर को देखने में अच्छे लगेंगे। मैं अगर लिखना स्टार्ट करती तो मेरे पास बहुत ज्यादा दफा मुझे ये लॉ लिखने पड़ने थे। ठीक, अब हमारे पास आ जाएगा log 5 माइनस, यहाँ से इसकी पावर की वैल्यू जो आपके पास है स्क्वायर रूट की, वो हम ले आए पहले, और यहाँ से आ गया इसका आंसर हमारे पास 3। आंसर नहीं है आपके पास, ये आ गया 3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। 1/2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपको देगा, डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा, और फिर आपने इन दोनों की वैल्यूज को आपस में कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ जाएगा log के फाइनल आंसर। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसके लिए हम जाएंगे सेपरेट वीडियो पे, सो उसकी कंटिन्यूटी पार्ट 2 में आपको मिलेगी। सो इसको ध्यान में रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और भी कोई प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड तो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और भी स्टूडेंट्स के साथ जिनको कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो इसके अगले ही 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है। थैंक यू।